देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9। क्या बोल रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम, यानी आर दे रखा है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? जी स्टार पूछ रहा है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power -3। अब यूनिट इसका देखो क्या दिया है, सीमेन 10 to the power -1। किसकी यूनिट होती है? कप्पा की यूनिट होती है। इसका मतलब हमारा कप्पा का वैल्यू दिया है, ठीक, यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। कैलकुलेट क्या करना है? जी स्टार। तो रिलेशन क्या होता है? जी स्टार इक्वल टू आर के। बस कुछ मत करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारे जी स्टार की वैल्यू आ जाएगी। अब जी स्टार की वैल्यू आ गई तो हमारा क्वेश्चन हो गया। जी स्टार ही तो पूछ रहा था। अब देखो दूसरा, नेक्स्ट 3.10। द कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट 298 केल्विन हैज डिटरमाइंड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। 298 केल्विन पर NaCl के कंडक्टिविटी को डिटरमाइन किया गया, जिसका रिजल्ट ये दिया है, ठीक। इस कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी ये है, इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है और इस पे ये है। ओके, टेम्परेचर क्या लिया गया था? 298 केल्विन। पूछ रहा है कैलकुलेट लेमडा एम, सारे कॉन्सेंट्रेशन के लिए लेमडा एम, एंड ड्रॉ ए प्लॉट, एक ग्राफ बनाइए किसके बीच? लेमडा एम और अंडर रूट सी या सी हाफ बोलो। और क्या कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करिए। तीन चीज पूछ रहा है। कह रहा है कि लेमडा एम सारे कॉन्सेंट्रेशन के लिए निकालिए, एक ग्राफ बनाइए और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताइए। तो कैसे करेंगे समझते हैं। देखो दिया क्या है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन दिया, मोलैरिटी। अब 0.001 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 1 × 10⁻³ और ये जो 10⁻², ये कप्पा वाला देखो, इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते 10⁻² इंटू कप्पा इक्वल टू 1.237। इसके लिए अगर देखो तो इसको भी तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1.2 इंटू 3 1.237 इंटू 10⁻² लिख सकते हो ना। कप्पा इक्वल टू 1.237 इंटू 10⁻²। अब फॉर्मूला आपको याद है कि लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपन मोलैरिटी। कप्पा की वैल्यू पुट करो, ठीक, इंटू 1000 10⁻³ लिख सकते हो अपन मोलैरिटी। मोलैरिटी की वैल्यू पुट कर दो, इसको कैलकुलेट करोगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से लेमडा एम सबके लिए निकाल लेना, इसके लिए सबके लिए लेमडा एम निकाल लोगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्या कह रहा है, देखो, ड्रॉ ए प्लॉट बिटवीन द लेमडा एम एंड सी हाफ। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया। हम जानते हैं कि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो यहां से लेमडा एम नॉट की वैल्यू यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो अब क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, हमारा ग्राफ प्लॉट कर दिया और लेमडा एम की वैल्यू निकल गई। तो यही तीनों तो पूछ रहा था। क्या क्या पूछ रहा था? लेमडा एम हमने इस फॉर्मूला से निकाला, ग्राफ हमने ऐसे प्लॉट किया, हमने पढ़ा है डी बे हैकलॉन-सेंगर इक्वेशन में कि इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक। और जहां पे ये लाइन वाई एक्सिस पे जहां पे काटेगी, ठीक, वाई एक्सिस को जहां पे काटेगी वही क्या है, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो बात समझ में आई। ये तीन हमारा पूछ रहा था जो कि हमने किया। अब चलते हैं 3.11 पे। क्या है? देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11। पहले पढ़ता हूं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इफ lambda naught m for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square per mole. What is dissociation constant? Ka की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यूनिट से आपको पता चल जाएगा, सीमेन पर सेंटीमीटर यानी कप्पा की वैल्यू दे रखी है,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है। ये 3 वैल्यू आपको दी है। अब आपको कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन में मैंने बताया था कि हम कैसे करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट, ठीक। तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो लेक्चर देखो, ठीक। ये फॉर्मूला है। कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, अल्फा हमको पता नहीं है, तो कैसे अल्फा निकलेगा, देखो सबसे पहले लेमडा एम निकालो। लेमडा एम कैसे निकालेंगे, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। कापा की वैल्यू दे रखी है 1000 10 टू द पावर 3 लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, यहाँ से लेमडा एम की वैल्यू निकल जाएगी 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। लेमडा एम की वैल्यू वहां से और लेमडा एम नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। अब इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, तो जब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.12। क्या पूछ रहा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। कौन सा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक ही किया है कि Al3 पॉजिटिव को Al में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज चाहिए। अब देखो Al3 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए Al में कन्वर्ट होने के लिए, 3। अब देखो कुछ पॉइंट्स लिखें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 1 Al3 पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब Al3 पॉजिटिव के एक इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए, आयन को 3 इलेक्ट्रॉन। सो 1 मोल आयन विल रिक्वायर्ड, तो 1 मोल आयन को कितना चाहिए, 1 मोल आयन विल रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। 1 Al3 पॉजिटिव आयन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल को चाहिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1 फैराडे के बराबर होता है, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 मोल किसके बराबर हो जाएगा, 3 फैराडे की, यानी इसको 3 फैराडे का चार्ज चाहिए Al3 पॉजिटिव से Al में कन्वर्ट होने के लिए। बहुत आसान है, एक बार और समझ लो कि 1 मोल Al3 पॉजिटिव को Al में जाना है, ठीक। अब Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Al में जाएगा। अब देखो 1 Al3 पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन, एक Al3 पॉजिटिव को 3 इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है यार, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो 1 मोल आयन विल रिक्वायर्ड, तो 1 मोल आयन को कितना चाहिए, 3 मोल। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1 फैराडे के बराबर होगा, 3 मोल पे कितना होगा, 3 फैराडे। यही क्वेश्चन था हमारा, ऐसे ही आगे भी कर लेना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13। क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे is required to produce 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। 20 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करना है किससे, कैल्शियम क्लोराइड से, उसके लिए कितना चार्ज चाहिए। अब देखो कैल्शियम जो है कब प्रोड्यूस होगा, जब इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कैल्शियम सॉलिड में बदल जाएगा जिसका मास कितना होता है 40 ग्राम। अब यहां देखो कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 मोल कैल्शियम रिक्वायर्ड 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कैल्शियम को कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज के बराबर होता है, 2 फैराडे के। क्यों, क्योंकि 1 मोल जो होता है 1 फैराडे के बराबर होगा, तो 2 मोल कितने के बराबर होगा, 2 फैराडे के। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे के बराबर है, और ये कितना ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहा है, 40 ग्राम। तो पूछ रहा है 20 कितना करेगा, तो 1 फैराडे। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझो। कह रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम को मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड से प्रोड्यूस करना है, तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। देखो कैल्शियम कब कैल्शियम में बदलेगा, जब इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और कैल्शियम सॉलिड में बदल गया, इसका मास क्या होता है 40 ग्राम। अब देखो कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 मोल कैल्शियम रिक्वायर्ड 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कैल्शियम को कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज के बराबर होता है, 2 फैराडे। क्यों, क्योंकि 1 मोल जब 1 फैराडे के बराबर होता है
तो 2 मोल 2 फैराडे के। और जब इतना चार्ज इसको मिल जाए तो कितना ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहा है? 40 ग्राम। हमसे पूछ क्या रहा है? 20 ग्राम। तो 2 फैराडे 40 कर रहा है तो 1 फैराडे 20 करेगा। हो गया क्वेश्चन। अगला देखो एस 3.15 solution of NiNO3 twice is electrolyzed between platinum electrodes। बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं जिसमें इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है, ठीक, यूजिंग ए करेंट, और इसको तोड़ने के लिए 5 एम्पियर का करंट यूज कर रहा है। कितने देर तक? 20 मिनट तक। समझो क्वेश्चन। इसको तोड़ने के लिए इसको 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के बीच रख रहा है और 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है 20 मिनट तक। पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड। निकल का कितना मास कैथोड पे डिपॉजिट होगा? अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेटिनम। मैंने बताया था पहले, याद होगा कि प्लेटिनम और ग्रेफाइट क्या होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बोथ द इलेक्ट्रोड्स क्या है? प्लेटिनम के हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट्स आर, कौन है इलेक्ट्रोलाइट? NiNO3। अब देखो करंट कितने का है? 5 एम्पियर का। टाइम कितना है? 20 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लो। तो करंट दिया है, टाइम दिया है, चार्ज निकाल लोगे। चार्ज निकालोगे तो आएगा 6000 कूलम। अब देखो निकल जो है वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो निकल सॉलिड में बदलेगा। Ni2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Ni में बदलेगा। अब यानी 1 मोल Ni को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए Ni सॉलिड में बदलने के लिए। 1 मोल Ni2 पॉजिटिव को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए Ni सॉलिड में बदलने के लिए। तो हमने अभी बताया आपको कि 1 मोल कितने चार्ज के बराबर होता है? 1 फैराडे के। तो 2 मोल कितने के बराबर होगा? 2 फैराडे के। तो 2 फैराडे की वैल्यू क्या होगी? 2 × 96500। और इतने पर कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है? इतना। 1 पे कितना होगा? इसमें इससे डिवाइड कर दो। पूछ रहा है कि इतने पर कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1.8 ग्राम। बहुत आसान है यार। देखो कह रहा है एक सॉल्यूशन है, इसके बीच इसको तोड़ना है और 5 एम्पियर का करंट देना है, 20 मिनट तक देना है। तो पूछ रहा है कैथोड पर कितना निकल डिपॉजिट हो जाएगा। सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं? प्लेटिनम के हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NiNO3 का ट्वाइस है। अब ये जब टूटेगा Ni2 पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव बनाएगा। I की वैल्यू 5 एम्पियर, T की 20 मिनट। तो इसको सेकंड में चेंज कर लेना, Q की वैल्यू यहां से निकाल लो, I = Q/T। अब इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी Ni2 पॉजिटिव का 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो Ni सॉलिड में बदल जाएगा और इसका मास कितना होता है? 58.7। अब 2 मोल किसके बराबर होता है? 2 फैराडे के, क्योंकि 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 फैराडे के। 2 मोल 2 फैराडे के। अब 2 फैराडे की वैल्यू इतनी ही तो होती है। 2 फैराडे के कंडीशन में कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है? 58.79 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो अगर 1 कूलम चार्ज देंगे तो क्या करेंगे? हम इतने से डिवाइड कर देंगे तो 1 के लिए आ जाएगा। और चार्ज है कितना? 6000 कूलम। तो 6000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये हमारा 3.15 हो गया और ये हमारा क्या था? 3.13। समझ आया? चलो थैंक यू।